आई एम डॉक्टर एम शमशाद। आज पूरी अवेयरनेस के लिए एक बात होगी कि डायबिटीज़ को लेकर, क्योंकि आज कल डायबिटीज़ जो है बहुत ही कॉमन होते जा रहा है ड्यू टू हमारे लाइफ स्टाइल और रहना सोना खाना पीना। तो हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ पहली बात है क्या। डायबिटीज़ अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वे में तो वो चीज़ें हैं, वो बीमारी है जो ब्लड के अंदर शुगर का बढ़ जाना। कब बढ़ता है? शुगर तब बढ़ता है जब हमारे अंदर में एक ऑर्गन, इसका नाम पेनक्रियाज है, उसमें बेटा सेल होता है और उसके अंदर से इंसुलिन किसी भी वजह से पूरी तरीके से न निकल पाना और उसको बॉडी के अंदर सेल में न डाल पाना। अब हम बात करते हैं कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटिक, कैसे हम जानेंगे डायबिटिक है या नहीं। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या परेशानी आएंगी? सबसे पहले आंखों की रोशनी में तकलीफ आना, वजन का कम हो जाना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, हाथ पैरों में नमनेस, थकावट होना, टिंगलिंग, झंझनाहट बहुत हो जाना, है ना। और रात के वक्त में यूरिन का या वैसे यूरिन दिन भर में आदमी 6 से 8 बार पास करता है, लेकिन जो डायबिटिक होते हैं उसमें 14 to 16 तक चला जाता है बहुत टाइम जो बार बार पास करता है। इससे डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन में ईचिंग होना और फिर ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है। अब हम इसको बताते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशंस कराना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो अपनी परेशानियां बतानी है और डॉक्टर देखेगा तो आपको कुछ ना कुछ जाँचें कराएगा। इसमें जो बेसिक जांच है, सबसे पहले HbA1c की जाती है, जो 3 महीने का बताता है कि 3 मंथ्स में कितना है। अगर मैं इसकी लेवल की बात करूँ तो हमेशा ये लेस देन 6.5 होना चाहिए और अगर इससे ऊपर जाता है, अगर 6.4 तक जाता है प्री डायबिटिक में आता है और 6.4 के बाद ये डायबिटिक में आता है। अब ब्लड शुगर में फास्टिंग और पीपी की बात की जाए तो अगर वो खाली पेट 110 के करीब 110-120 और खाने के बाद 2 घंटे के बाद 180 से कम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगर ये चीज़ें हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि मेडिसिन की ज़रूरत है तो ज़रूर लेनी चाहिए। अब मेडिसिन के साथ साथ हमें कुछ टिप्स ऐसे हैं जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो टिप्स क्या है? सबसे पहला काम है कि हमें तो एक वो चीज़ें नहीं खानी है जो डाइट में जिससे शुगर मिल सकती है। तो डाइट कंट्रोल में आपको अगर मैं बात करूँ कुछ फ्रूट्स की, कुछ सब्जियों को, 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें शुगर बहुत है, जो हाइपरग्लाइसेमिक में आते हैं, इंडेक्स है उसका, जैसे आम, चीकू, केला, अंगूर, इसमें शुगर का मात्रा ज़्यादा आता है, इसको फ्रूक्टोज बोलते हैं। ऐसी कुछ सब्जियां हैं जिसमें शुगर बहुत है, जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, सैलड, इसको नहीं खाना है। कुछ चीज़ें कार्बोहाइड्रेट वाली थोड़ी सी कम करनी है। तो मान के चले हैं कि अगर हमारा प्लेट है तो प्लेट का 4 हिस्सा करें, उसमें 1 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, 1 हिस्सा आपका जो प्रोटीन है और दूसरा आधा जो है वो सब्जियों का होना चाहिए या तो सैलेड का होना चाहिए। तीसरी बात, सबसे मेन थिंग इसमें है कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 45 मिनट तक या 35 से 45 मिनट तक हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें हो गया ब्रिस्क वॉक, चलना, योगा, है ना, इन सब को करना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसके बाद हमें डाइट कंट्रोल जो मैंने बताया उसको देखना है। थर्ड थिंग, इसके बाद हमें अच्छी नींद लेनी होती है, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। एंग्जाइटी भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है जो शुगर को नॉर्मली हो देता है। तीसरी बात, स्ट्रेस से बाहर होना चाहिए, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग, मैं ये चाहूँगा कि आप हमेशा डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं, लेकिन इसका एक रूल है जिसको हम कहते हैं ABCD रूल। तो ABCD रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कैसे हम डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। तो A का मतलब होता है कि हेमोग्लाइकेट जो HbA1c को बोलते हैं वो हमेशा लेस देन 7 होना चाहिए। B का मतलब होता है ब्लड प्रेशर जो ऊपर का 130 और नीचे का 80 के बीच में होना चाहिए। अगर C से कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जैसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये सब कंट्रोल में होना चाहिए। और D से होता है कि दिनचर्या हमारी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हम जो है शुगर कंट्रोल करेंगे। ओके, थैंक यू। मैं यही चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ठीक रहें और रेगुलर अपने डॉक्टर से मिलते रहें और चेकअप कराते रहें। थैंक यू।